ये सबसे ज्यादा जीएसटी पे करने वाली मार्केट है शहर की। 18% जीएसटी है मोबाइल पे, इसमें तो कम भी नहीं हुआ कुछ भी। सारे वेंडर्स जो पुराने बैठे हैं, जब हम इनकी कंप्लेंट करते हैं तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। हमने पुलिस को बुलाया 100 नंबर पे कॉल करके, पुलिस आई, वो कहती थी अब रिटर्न में कंप्लेंट दो। हमने रिटर्न में कंप्लेंट देने के लिए अपना रिटर्न कंप्लेंट दे दी। रिटर्न कंप्लेंट दी तो उसके ऊपर वो कहते हैं जी हम एक्शन करेंगे। वहां से इंस्पेक्टर बुलाया जाता है एमसी से, एमसी इंस्पेक्टर आता है, वो हमसे हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता है कि आप हमें हरास कर रहे हो। पिछले 4 साल के अंदर जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो हमारे लोकल काउंसलर हैं, ये बिग फेलियर रहा है इनको शहर को मेंटेन रखने में। आपने जब चंडीगढ़ के अंदर आपने एक वेंडिंग जोन बना दिए, वेंडर आपने बिठा दिए, उसके अलावा आप क्यों वेंडर बने? सर वो रास्ता आपको पता होगा 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी को, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे अफसरों ने आना होता है, तब करके वो रास्ता खोलते हैं। पहले वो रास्ता इतना बढ़िया तरीके से खोला था, थोड़ा ट्रैफिक भी कंट्रोल होता था। वो तो सिर्फ वो एक अपने आकाओं को खुश करने वाली बात हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम बात करेंगे सेक्टर 22 मोबाइल मार्केट की। सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में अक्सर आप सभी का जाना होता होगा, लेकिन इस मार्केट में समस्याओं का अंबार है और आम लोग भी जब इस मार्केट में जाते होंगे तो उन्हें भी इन समस्याओं से गुजरना पड़ता होगा। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी यहां पर समस्याएं हैं। सबसे पहले आप जैसे ही सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में जाते हो तो लोगों को पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। पार्किंग के मेन गेट से अंदर आते ही लंबी लाइन लग जाती है और पार्किंग के करिंदे पार्किंग में भी गाड़ी नहीं लगवाते, बस उन्हें पर्ची काटने से मतलब होता है। दूसरा, इस मार्केट में वेंडरों की भरमार है। करीबन 50 वेंडर इस मार्केट में पार्किंग एरिया में बैठे हैं, जो अव्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है और उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। रेडियो के साथ साथ वहीं पर चेयर लगाकर उन्होंने इतना एरिया घेरा है, जहां पर भी पार्किंग एरिया है वहां पर वेंडर की इतनी तादाद है कि सब जगह आपको रेडी फेडी लगाकर वेंडर ही वेंडर दिखेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम इसकी बात करें मोबाइल मार्केट में, तो सड़कों की हालत सबसे खस्ता है। वैसे तो पूरे चंडीगढ़ में सड़कों की हालत का जिम्मेदार नगर निगम और प्रशासन है, क्योंकि सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। लेकिन अब रिकारपेटिंग भी हो रही है। सड़कों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे इस मार्केट में आपको नजर आएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों का और उनके वाहनों का होता है, क्योंकि पार्किंग में जिस जगह पर गड्ढे हैं वहाँ पर कोई भी नहीं चाहता कि वो वहाँ पर अपने वाहन लगवाएं। तीसरी, इन सभी समस्याओं से लेकर हमने दुकानदारों से बात की। दुकानदार इन सभी समस्याओं से काफ़ी नाखुश हैं। मोबाइल मार्केट के प्रधान गोपाल वाधवा और अन्य दुकानदारों से हमने बात की, जिनका कहना था कि जीएसटी दुकानदारों से सरकार लेती है। मोबाइल मार्केट में सबसे ज़्यादा दुकानदार ही परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिस्टम नाम की चीज़ नहीं है। वो इतने तंग आ चुके हैं कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि वो शिकायत करें तो किसको करें। पुलिस को करें तो वो ये कहती है कि यह उनके अधीन नहीं आता, यह नगर निगम के अधीन है, और नगर निगम के इंस्पेक्टर को अगर वो शिकायत करती हैं तो वो उल्टा उनको ही हरास करने की बात कहते हैं। सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट की आज हमने ये बात की। हम इनकी समस्याएं आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्याओं का अंबार है। फेस्टिव सीजन है, हर व्यापारी को यह दिवाली और दशहरा का खास तौर पर इंतजार रहता है कि उनका व्यापार पूरा चलेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से समस्याएं बढ़ रही हैं और इससे खास तौर पर दुकानदार काफी नाखुश हैं। ये जो मार्केट है, ये सबसे ज्यादा जीएसटी पे करने वाली मार्केट है शहर की, क्योंकि 18% जीएसटी है मोबाइल पे, इसमें तो कम भी नहीं हुआ कुछ भी। तो इसी मार्केट को नजरअंदाज किया जाता है। ये निगलेक्टेड मार्केट है, हमेशा से रही। आप इसमें देखो, सारे वेंडर्स जो पुराने बैठे हैं, वो आज से नहीं बैठे, 10-10 सालों से बैठे हैं यहाँ पे, और बढ़ते ही जा रहे हैं दिन भर दिन। जब हम इनकी कंप्लेंट करते हैं तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। पीछे जब हमने इनके ऊपर एफआईआर करने की पीछे बात हुई थी भी, इनके ऊपर कोई एफआईआर कर सकते हो आप, तो हमने पुलिस को बुलाया 100 नंबर पे कॉल करके, पुलिस आई, वो कहती थी अब रिटर्न में कंप्लेंट दो। हमने रिटर्न में कंप्लेंट देने के लिए अपना रिटर्न कंप्लेंट दे दी। रिटर्न कंप्लेंट दी तो उसके ऊपर वो कहते हैं जी हम एक्शन करेंगे। वहां से इंस्पेक्टर बुलाया जाता है
एमसी से। एमसी इंस्पेक्टर आता है, वो हमसे ही हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता है कि आप हमें हरास कर रहे हो। वो हमें ही बोल रहा था कि आप हरास करो, हमारे खिलाफ एप्लीकेशन देंगे। तो उसके बाद कुछ फैसला हुआ जो उसने वापस ले ली कंप्लेंट। बट हमने एक एक वेंडर को चेक कराया उस वक्त भी, आओ हमारे साथ चलो, अब वेंडर चेक करो भी यहाँ पे जो वेंडर बैठे हैं ये क्या लीगल वेंडर है। उन्होंने हमें देखा कि वो 15 सेक्टर की उनके पास सारी जो स्टे है या जो उनको वेंडिंग जोन अलॉट हुई है वो 15 सेक्टर में थी। किसी के पास भी यहाँ की वेंडर नहीं है भाई। यहाँ के खाली 2 वेंडर हैं जिनके पास रेगुलर चाय का, वो भी टी और जो जूते साफ करते हैं या कुछ उस तरह के बंदे। तो ये वहां पे तो पूरा का पूरा स्टॉल लगे हुए हैं, एक पुलिस पोस्ट लगी है यहाँ पे। तो वहां पे उसके साथ में आप देखोगे तो कम से कम 20 टेबल लगा के वो शाम को अपना पूरा रेस्टोरेंट चलाता है वो तो बंदा। तो हमने इसके पीछे भी बहुत कुछ उठाई आवाज, बट इसके लिए कोई सुनवाई तो होती नहीं ना। यहाँ पे सड़कें बनती हैं, पूरा पार्किंग आप देखो जाके टूटी पड़ी, बारिशों में पानी भर जाता है यहाँ पे। और अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो हमें कुछ करने नहीं दिया जाता। हमने कहा जी हम अपने बंदे रख देते हैं। हमने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हमने रख दिए, हमने एमसी कमिश्नर को जाके बात की कि हमने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे, हमारे को हेल्प करा करो कि आपके जो बंदे हैं वो गाइड करें कम से कम कि ये प्रॉपर जगह पे गाड़ियां लगे, कि जहां पे स्कूटर लगे गाड़ियां। हमने लगवाए। वो तो पहले तो आके हमारी बोर्ड उन्होंने उखाड़ दिए भी आपने बोर्ड क्यों लगाए, आपको किसने बोला था बोर्ड लगाने के लिए। और फिर उन्होंने बोर्ड लगाने के बाद उन्होंने बोला कि आपको किसने कहा बंदे रख लो। हमने तो नहीं बोला, कहते आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करो अपनी मार्केट के लिए। अब ये बताओ हम क्या करें। हमारे फिर जो हमारे को प्रोत्साहित देने के बजाय हमारे जो दुकानदार हैं वो हमें पैसे नहीं देते। अब कैसे काम करेंगे हमें तो काम करना ही मुश्किल हो गया। पिछले 4 साल के अंदर जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो हमारे लोकल काउंसलर हैं, ये बिग फेलियर रहा है इनको शहर को मेंटेन रखने में। क्योंकि ये खूबसूरत सिटी पहले से ही थी, बट हमने इसको मेंटेन रखना था। तो मेंटेन रखने में आई थिंक कि बनाने से 25% खर्चा आता है। वो खर्चा भी ये प्रॉपरली नहीं कर पाए, और जो लोगों की बेसिक एमिनिटीज हैं या बेसिक जरूरतें हैं उसको नजरअंदाज करते हुए उस जगह का प्रोजेक्ट लाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और जिसके कारण इनको फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ता है। और जो शहर के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर यहाँ पर एक पार्किंग के अंदर व्यवस्था थी, पार्किंग यहाँ पे ईवी स्टेशन बना दिया गया, जबकि गाड़ियाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कोई नहीं है। इस तरह से बुत बनाकर खड़ा कर दिया है। सर ऐसा है कि ईवी स्टेशन की जरूरत है, क्योंकि जो आने वाला हमारा सिस्टम है गाड़ियों का वो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, तो उसके लिए हर पार्किंग एरिया के अंदर ईवी स्टेशन जरूरी है। बट उससे बड़ा सवाल ये है कि उसको मेंटेन कौन कर रहा है। मेंटेन क्यों बंद करता अगर वो मेंटेन नहीं होगा, करोड़ों रुपए खर्चने के बाद आज वो डेड है, ठीक है, वो सिर्फ पार्किंग की जगह घेर रहा है, रास्ते की जगह घेर रहा है। तो अगर हम ये इस तरह के प्रोजेक्ट लाते हैं जहां पे इनको नेसेसिटी है, जरूरत है, उसको मेंटेन भी तो किया जाए। आप एक बार प्रोजेक्ट लाते हो, पैसे खर्चते हो, उसके बाद उसको भूल जाते हो। इन्हीं कारणों के कारण जो एमसी है और जो हमारे काउंसलर्स हैं वो अपने एरिया को मेंटेन करने को, शहर को मेंटेन रखने के अंदर 100% फेलियर है, और इनको संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि 1 साल बाद इलेक्शन है, अदरवाइज इन सबको इन चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो जनता नहीं है जो आवाज नहीं उठाती थी। आज की डेट में आप देखेंगे कि आप किसी भी डिजिटल मीडिया चैनल पे जाइए, हर तीसरा आदमी कोई ना कोई एलिगेशन लगा के खड़ा हुआ है। मैं 22 सेक्टर का रेजिडेंस भी हूँ। एक पार्किंग की आप जैसे की समस्या है, अब एक मोबाइल मार्केट है, सामने बस स्टैंड इनके सबसे बड़ी ये है कि चंडीगढ़ का मेन बस स्टैंड इनके सामने है, जहां से लोकल बसें भी इधर से चलती है, इनकी दुकानों के सामने चलती है, ठीक है। ऊपर से वहां की प्रॉब्लम भी है, एक सड़क पे एक जाम इतना होता है। एक जब ये सड़क ये है कि जब एंट्री होती थी, एंट्री के बाद ये बिल्कुल सही कहते हैं कि ये जाम यहाँ से लेके ऑफिस टाइम पे आप देखोगे ये जाम पीछे तक लगा होता है, बद्दे मारकर जाम लग जाता है। क्योंकि ये एक तो वेंडर कहते हैं, वेंडर के ऊपर बैठे फुटपाथ पे बैठ गए। पहले तो फुटपाथ किस लिए बनाए हमने, चलने के लिए बनाए कि अपने वहां पे वेंडिंग जोन बनाने के लिए बनाए। आपने जब चंडीगढ़ के अंदर आपने एक वेंडिंग जोन बना दिए, वेंडर आपने एक बिठा दिए, उसके अलावा आप क्यों वेंडर बनाने? क्योंकि जब एक वेंडिंग जोन बन जाता है ना, उसके अलावा उस सेक्टर के अंदर वेंडिंग जोन एक्स्ट्रा वेंडर नहीं बिठा सकते। ये भी इन्होंने उसके अंदर एक लिखा हुआ है, एक्ट है।
ठीक है, मगर ये उसको छोड़ के उसके अलावा भी ये चीज करी जा रही है। बाकी चंडीगढ़ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। 22 सेक्टर आप गलियों में देखोगे, आप इनके बैक साइड शोरूम के बैक साइड चल लो, बहुत बुरा हाल है। वर्ल्ड का तो यही है, पीछे भी वेंडर इनके वहां पे खड़े हुए हैं, काफी मैंने देखा है। पीछे बैक साइड पे भी छोटे छोटे ढाबे तो खुले हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। रेडियो वाले खरीदे क्या करते हैं, ये वेंडर वाले आते हैं, पीछे अपनी रेडिया खड़ी करी हुई है इन्होंने, वो पार्किंग में ये पार्किंग में भी खड़ी है, बैक साइड में भी खड़ी है। और ये चीज के लिए मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, होम सेक्रेटरी साहब को भी मैं बेनती करना चाहता हूँ, ऊपर गवर्नर साहब को भी, कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करके चंडीगढ़ को जो चीज है वो करे। जो सा हमारा दूसरे नंबर पे आया है सर, वो पहले नंबर पे आने चाहिए, मगर चंडीगढ़ को इस चीज के लिए सर वो रास्ता आपको पता होगा वो सिर्फ कब खुलता है, वो एक 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे अफसरों ने आना होता है, तब करके वो रास्ता खोलते हैं। पहले वो रास्ता इतना बढ़िया तरीके से खुला था, थोड़ा ट्रैफिक भी कंट्रोल होता था। वो तो सिर्फ वो एक अपने आकाओं को खुश करने वाली बात हो जाती है कि उस समय उन्होंने आना है तो वो रास्ता खोल दो। अब ये देखो, रास्ता खुद ही बनाते हैं, खुद ही बंद कर देते हैं। आप ये देखो ना, करने में बहुत कुछ कर सकते हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत कुछ कर देती है, मगर करना कोई नहीं चाहता। अफसर वो कहते हैं हम अपनी चेयर पे आराम से बैठे। यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री टैक्स लिया जाता है। एक गाड़ी अंदर एंटर कर रही है, उससे बिना पर्ची काटे ये लोग अंदर आने नहीं देते। इनकी यहाँ से लेकर 17 के चौक तक लाइन लग जाती है, पूरी रोड पे जाम लग जाता है। इवन सीटीओ की बसें रुक जाती हैं, लेकिन गाड़ी की पर्ची कटेगी तो उसको अंदर आने देंगे। अंदर आने के बाद वो गाड़ी कहाँ पार्क होगी, उसको जगह मिलेगी या कि वो दूसरे गेट से बाहर निकल जाएगा, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हर तरफ से सिर्फ पैसे लेने वाला काम हो रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं। गाड़ी सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ी पार्क करने को जगह नहीं है। बाजार की हालत क्या है कोई पूछने वाला नहीं है। जीएसटी डे बाय डे कम हो रहा है क्योंकि बिजनेस कम हो रहा है। मोबाइल्स का बिजनेस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे एक्साइज कुछ नहीं देखना चाहते। यहाँ से बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट सबके सामने एग्जांपल वो उठा दिया गया जिससे जीएसटी आता था, लेकिन वेंडर्स बढ़ा दिए गए जिनसे जीएसटी नहीं आता। उनसे कोई पैसा नहीं मिलता किसी को, लेकिन वो लोग जगह भी रोक के बैठे हैं। 20-20, 30-30 फुट के स्टॉल लगे हुए हैं और गंद इतना ज़्यादा करते हैं वो लोग जिसका कोई हिसाब नहीं। आप सुबह कभी आगे विजिट करो तो यहाँ पर टनों के हिसाब से आपको कूड़ा मिलेगा इस बाजार में। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आप भी इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा और पंजाब केसरी टीवी पर खबरों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।